देव उठनी एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म में देव एकादशी का विशेष महत्व माना गया है और यह तिथि हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आती है। इस साल एकादशी तिथि 23 नवंबर को पड़ रही है। इसे देव उठनी एकादशी या देव उत्थान एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपनी 4 माह की योग निद्रा से जागकर धरती पर अपना कार्यभार संभालते हैं। इस दिन से ही शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य की शुरुआत होती है। देव उठनी एकादशी के दिन लोग भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास भी करते हैं। इस व्रत का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि इस दिन व्रत व पूजन करने से जातकों को सभी प्रकार के पापों से छुटकारा मिलता है। अगर आप देव उठनी एकादशी के दिन व्रत कर रहे हैं तो आपको व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। देव उठनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखा करते थे। यहाँ तक कि राज्य के पशु भी इस दिन अन्न ग्रहण नहीं किया करते थे। तभी उस राज्य में एक दूसरे राज्य से एक व्यक्ति आया। उसने कहा, हे राजन, मुझे काम की आवश्यकता है और अगर आप मुझे नौकरी पर रख ले तो आपका बहुत आभार होगा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी जरूर दूंगा, लेकिन एक शर्त माननी होगी। शर्त यह है कि इस राज्य में सभी एकादशी का व्रत करते हैं और इस व्रत का रखना अनिवार्य है, जिसका तुम्हें भी पालन करना होगा। इस दिन तुम अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। व्यक्ति ने कहा कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है। कुछ दिनों बाद एकादशी आई और राज्य के सभी लोगों के साथ उस व्यक्ति ने भी एकादशी का व्रत किया। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता गया, उस व्यक्ति को तेज भूख लग रही थी और वह राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से कहा कि हे राजन, सिर्फ फल से मेरा पेट नहीं भर रहा है और मैं अन्न खाना चाहता हूँ, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। यह सुनकर राजा ने उसे अन्न दे दिया। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचता और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्धान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि हे महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने तो कभी मुझे दर्शन नहीं दिए और तुम्हें दे दिए। ऐसा कैसे संभव है? राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चल कर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इसलिए व्रत के साथ यह भी जरूरी है कि अपना मन शुद्ध रखा जाए। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगे और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने उस व्यक्ति की सुनी, ऐसे ही सबकी सुनना। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।